Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 2.4 for class 8th. You know, I have completed question number 1 to 5th for this exercise. So, let's start your class for question number 6. Question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसे किसी विद्यालय के लिए यहाँ पे इसे लिया गया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व किया गया है किसी स्कूल के लिए। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11 and 4। जो रेशियो है इस प्लॉट का वो 11 और 4 का रेशियो। यू नो, जब कोई वैल्यू रेशियो में होती है तो कंप्लीट नहीं होती, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक अननोन वैल्यू, एक अननोन वेरिएबल को मल्टीपल में करते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसकी एक्चुअल लेंथ या विड्थ क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजर्व किया गया था ये प्लेस, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को जो रिजर्व किया गया किसी स्कूल के लिए, इसकी लेंथ और विड्थ में 11 और 4 का क्या था, रेशियो था। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये 11x लेंथ है और इसकी जो विड्थ थी वो 4x है। क्लियर। लेट द लेंथ ऑफ rectangular plot be 11x and 4x. Clear? Next, at the rate of 100 rupees per meter it will cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो ग्राम पंचायत है वो 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से 75,000 रुपये देती है इसकी फेंसिंग कराने की। मतलब चारों तरफ इसको जो घेरवाना है, ठीक है, चारों तरफ से इसको कवर जो करना है, उसमें क्या करता है कि 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो ग्राम पंचायत है वो कितना रुपया देती है, 75,000 रुपये देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले तो ये क्लियर कर लेना है कि 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से अगर ये 75,000 रुपये ग्राम पंचायत दे रही है तो मतलब इसका पेरीमीटर क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर प्लॉट। यू नो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट को अगर आप 1, अब यहाँ पे क्या है, जो टोटल कास्ट आपका है 75,000 है, 1 मीटर का 100 रुपीज़ पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 75,000 रुपये में कितना मीटर वो जो है उसको कवर कर पाएगा, फेंस कर पाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर जब निकालना होगा तो क्या करना है, टोटल कास्ट को आप पर मीटर जो कॉस्ट था उससे क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये 2020 आपका कैंसिल होगा तो यहाँ से आपका पेरीमीटर 750 मीटर आ गया। क्लियर। यू नो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L plus B। पेरीमीटर आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है 750। एट द प्लेस ऑफ L वी कैन राइट 11x एंड एट द प्लेस ऑफ B वी कैन राइट 4x। क्लियर। सो दिस विल बी 750 इज इक्वल टू 2 multiple of 15x। क्लियर। नाउ दिस विल बी 750 इक्वल टू 30x, देन x इक्वल टू 750 अपॉन 30। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और ये 1 आया, 3 5 जा 15। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलती है वो कितनी मिल गई, 25, ठीक है। x की वैल्यू आपको 25 मिल गई। क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे हमें, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन का मतलब होता है कि लेंथ और विड्थ पूछ रहा था, ठीक है, लेंथ और विड्थ पता करना था। क्लियर। तो 11x थी, क्या इसकी लेंथ जो थी वो 11x थी। यू नो, x की वैल्यू जो है वो 25 आप फाइंड आउट कर चुके हो। सो दिस विल बी 11 multiple of 25, मल्टीप्लाई करेंगे
275 मीटर, ठीक है। 11 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 275 मीटर, ये आपकी लेंथ होगी, क्लियर। और इसकी विड्थ की बात करो तो ये कितना है 4x है, विड्थ कितनी है इसकी 4x है, ठीक है। तो ये कितना होगा 4 मल्टीपल ऑफ 25, 100 मीटर इसकी विड्थ होगी, 275 मीटर क्या होगा इसका लेंथ होगा, क्लियर स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या करना था, गिवन जो था उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो था वो 11 और 4 के रेशियो में था, तो 11x जो है इसकी लेंथ होगी, 4x इसकी विड्थ होगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 मीटर का 100 रुपीज़ इसके फेंसिंग का पड़ता है। अगर उसने टोटल 75,000 रुपीज़ अगर उसने दे दिया हो तो 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसका जो पेरीमीटर बनेगा वो कितना बनेगा। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कास्ट को आप पर मीटर जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिल गया, ठीक है। यू नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ थी वो 11x थी, x के प्लेस पे 25 आप राइट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये आपकी लेंथ मिलेगी। और विड्थ भी क्या आएगा, x के प्लेस पे 25 राइट करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको विड्थ मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform, shirt material that cost him rate 50 per meter and trouser material that cost him rate 90 rupees per meter. For every 3 meter of the shirt material he buys 2 meter of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rate 36,600. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड बी बाय। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि 3 मीटर शर्ट पे वो 2 मीटर जो है ट्राउज़र का कपड़ा लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, पर मीटर 50 रुपीज़ है ये शर्ट का, ठीक है, और पर मीटर 90 रुपीज़ है ये ट्राउज़र का। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेना है कि शर्ट और ट्राउज़र में जो रेशियो है वो क्या है आपका। लेट the ratio of shirt material and trouser material and trouser material 3:2, क्लियर। तो 3 और 2 का रेशियो है, 3 मीटर शर्ट के लिए है, 2 मीटर यहाँ पे ट्राउज़र के लिए है, ठीक है। तो जो शर्ट मटेरियल और जो ट्राउज़र मटेरियल का जो रेशियो है स्टूडेंट वो 3 और 2 का मिल गया आपको। आपको पता है कि अगर जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है, ठीक है, फाइंड आउट क्या करना था, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। मींस ये वैल्यू कंफर्म नहीं है कि 3 और रेशियो 2 में जो वैल्यू आएगी वो कितनी है। तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक अननोन वेरिएबल का मल्टीपल होता है जो क्या करता है, इस वैल्यू को कंप्लीट करता है। सो लेट the shirt material and trouser material be 3x and 2x. So the cost of shirts इज इक्वल टू 3x मल्टीपल ऑफ, आपको पता है कि जो शर्ट की कॉस्ट प्राइस है पर मीटर का वो कितना 50 रुपीज़ है। तो अगर आपके पास 3x मटेरियल है तो जो कास्ट प्राइस होगा वो 3x मल्टीपल ऑफ 50 होगा, क्लियर। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 150x मीटर, क्लियर। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, the cost of trouser materials is equal to 2x मल्टीपल ऑफ 90। तो यहाँ पे जो ट्राउज़र मटेरियल था वो कितना है 2x है और पर मीटर का जो रेट है वो 90 रुपीज़ है, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 180x, ठीक है। तो जो कॉस्ट था शर्ट का वो कितना मिल गया आपको 150x
जो कॉस्ट था ट्राउज़र का वो मिल गया आपको 180x। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब क्या करता है कि दोनों मटेरियल को, शर्ट को 12% प्रॉफिट पे सेल करता है और ट्राउज़र को 10% पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। कास्ट प्राइस ये आपका जो है कास्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कास्ट प्राइस। तो सबसे पहले क्या बोला है कि शर्ट पे 12% प्रॉफिट पे सेल करता है और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे ये सेल करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें शर्ट की फाइंड आउट करना है। तो शर्ट के लिए कितना प्रॉफिट ले रहा है, 12% का, तो ये होगा 100 प्लस 12 अपॉन 100 एंड मल्टीपल ऑफ 150x। ठीक है, क्योंकि जो कास्ट प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस था शर्ट का वो कितना था, 150 था। क्लियर? आप इसे सॉल्व करोगे, ये होगा 112 अपॉन 100 मल्टीपल ऑफ 150x। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 168x यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राउज़र के लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र्स 100 प्लस। अब यहाँ पे जो ट्राउज़र के लिए वो प्रॉफिट ले रहा है वो कितना ले रहा है, 10 का ले रहा है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट ले रहा है ट्राउज़र पे, तो P के प्लेस पे 10 राइट करोगे अपॉन 100 एंड मल्टीपल ऑफ CP मीन्स इसकी कास्ट प्राइस क्या थी, इसकी कास्ट प्राइस जो थी वो थी 180x। क्लियर? 180x जो कॉस्ट प्राइस थी वो ट्राउज़र की थी। सॉल्व करेंगे इसे, 110 अपॉन 100 मल्टीपल ऑफ 180x, ये 0 0 कैंसिल होगा, 198x ये सेलिंग प्राइस आएगी आपके ट्राउज़र की। यू नो इन टोटल सेलिंग में शर्ट और ट्राउज़र के टोटल सेलिंग में 36,600 रुपीज़ वो क्या करता है, यहाँ पे सेलिंग पे जो टोटल बन रहा है आपका वो 36,600 सेलिंग प्राइस टोटल बोल रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग जो सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, वो कितनी थी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है वो 36,600 आ रही। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो अलग अलग सेलिंग प्राइस थी ट्राउज़र और शर्ट की वो क्या थी, एक की थी आपकी 198x, दूसरा क्या था 168x, और ये जो वैल्यू आपकी टोटल बन रही थी वो 36,600 थी। ठीक है, यहाँ पे आपका शर्ट और ट्राउज़र दोनों की सेलिंग प्राइस को जब आपने ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी सेलिंग प्राइस थी वो 36,600 थी। क्लियर? इसे आप सॉल्व करेंगे, 8 8 16 9 और 6 15, 15 में आपका 1 कैरी आ गया, 16 हो गया, 1 एंड 1 2 एंड 1 3, x इक्वल टू 36600। क्लियर? देन x इक्वल टू 36,600 अपॉन 366। आपने देखा कि ये एक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको 100 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू आपको 100 मिल गई। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में आपके, क्या था क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना था कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, ट्राउज़र मटेरियल को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ट्राउज़र मटेरियल था, आपने देखा जो ट्राउज़र मटेरियल था वो 2x था, ट्राउज़र मटेरियल कितना था आपका 2x। ठीक है, तो 2 मल्टीपल ऑफ 100 देन दिस विल बी 200। क्लियर? तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो गया आपका 200 मीटर। क्लियर? आपको इतनी बात समझ में आ, क्लियर? तो 200 मीटर ये आपका ट्राउज़र मटेरियल होता है। बात सबको समझ में आ गई है?
पता है ना सबको, फॉर्मूला एसपी का आपको पता होना चाहिए। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट पर अपॉन 100 इंटू सीपी होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आप 12% पे शर्ट को और 10% पे आप ट्राउज़र को फाइंड आउट करोगे। तो ये जो बनता है आपका, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो 36,600 था, और ये आपका शर्ट का और ये ट्राउज़र का दोनों का मिला के आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मिलती है। सिर्फ ट्राउज़र का पूछा था तो ये 2x है, और अगर शर्ट का पूछा होता तो 3x था आपका, तो 3 मल्टीपल ऑफ x होता मीन्स 100 होता, तो आपका 300 किसका आता, शर्ट का, और ट्राउज़र मटेरियल कितना है 200 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ठीक है, क्या है यहाँ पे, हिरन का कोई झुंड है, क्या है, हिरनों का कोई झुंड है, जिसमें से क्या है, हाफ ऑफ द हेड ऑफ द डीर, उस झुंड में से आधे हिरन जो है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, कहीं मैदान में चल रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जितने बच रहे हैं उसके 3/4 जो है वहीं कहीं आसपास खेल रहे थे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और जो 9 और बचे थे वो ड्रिंकिंग कर रहे थे किसी तालाब में। फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि उस झुंड में कितने हिरन थे। लेट द नंबर ऑफ डेयर इन हर बी एक्स। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो झुंड थी उसमें हिरन की संख्या जो थी आपकी वो एक्स थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ हर्ड क्या था, टोटल अगर आपके पास टोटल हिरन अगर आपके एक्स हैं, इसमें से हाफ मीन्स x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का मतलब क्या, यक्ष तो हिरन थे ही, जिसमें से हाफ क्या कर रहे हैं, कहीं ग्रेज कर रहे हैं। जितने बचे, कितने बचे भाई, टोटल यक्ष थे आपके पास, जिसमें से आपने x/2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बचे कितने, x माइनस x/2, यही तो रिमेनिंग हुए। रिमेनिंग का 3/4 क्या कर रहे हैं, वहीं आसपास कहीं प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। और क्या है आगे, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, और 9 और भी थे जो क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डीर जो थे वो एक्स थे, जिसमें से हाफ जो है आपके ग्रेज कर रहे थे। फिर जितने बचे टोटल में से आपने हाफ निकाल दिया, जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा उसका 3/4 क्या करते हैं, ये कहीं खेल रहे थे। 9 और बचे थे जो वाटर ड्रिंकिंग कर रहे थे। तो टोटल ये भी हो गया और टोटल ये भी हो गया, ये टोटल हिरन थे और ये भी अलग अलग डिवाइड होके उतने ही हिरन आपके हैं। सॉल्व करना है यहाँ पे नंबर ऑफ डेयर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 ऑफ रिमेनिंग डेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x/2 ही बचेगा। आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना बनेगा, 2x माइनस x/2 मीन्स x/2, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे x/2 मिल गया प्लस 9। x इज इक्वल टू x/2 प्लस ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, 3x/8 प्लस 9, ठीक है। अब करना क्या है कि आप चाहो तो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं उनको वन साइड राइट कर लो। सो वी कैन राइट इट x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9, ठीक है। ये सभी फ्रैक्शनल पार्ट में थे तो मैंने यहाँ पे x/1 कर लिया, इसको भी मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 8 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 8 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 4x मिलेगा, यहाँ पे आपको 3x मिलेगा इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपकी मिल रही 4 और 3 दोनों निगेटिव है तो 7x माइनस में मिला। 8 में से 7 माइनस करोगे तो ये x/8 इज इक्वल टू 9, देन दिस विल बी 72 मीन्स जो नंबर ऑफ डेयर हैं इन दिस हर्ड बी कितने होंगे, 72, ठीक है। तो मैंने जो वैल्यू सपोज की थी x की कि x हिरन होंगे तो x की वैल्यू 72 मिल रही है, मीन्स नंबर ऑफ डेयर कितने हैं उस झुंड में, 72 हैं। क्लियर स्टूडेंट। आपको शायद ये लाइन समझ में ना आई हो तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा।
ये जो यक्स है ये टोटल हिरन हो गए आपके, टोटल हिरन आपके यक्स हो गए, जिसमें से अब देखो ये तो टोटल हो गया, अब जितने हैं इसी टोटल में से ही तो सब अलग अलग डिवाइड हुए, तो इस टोटल का ये हाफ हो गया, ठीक है, और हाफ जब इस टोटल में से निकल गया तो आपका रिमेनिंग ये बच रहा, जिसका थर्ड फोर्थ ये हो गया, और अभी भी 9 बचे हुए थे, मीन्स ये भी तो आपके टोटल ही हुए। इस टोटल को 3 पार्ट्स में ही तो डिवाइड किया गया, हाफ ग्रेज कर रहे थे, 3/4 जो रिमेनिंग थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और 9 जो था वो क्या कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था। मीन्स ये टोटल के ही तो इक्वल बन रहा है। बस सिंपल सा आपको इसे सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डीड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. Let the present age of grandfather and granddaughter. Granddaughter and grandfather be x and 10x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे क्या था कि जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंड डॉटर के 10 टाइम्स हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को x सपोज कर लिया तो आपका ग्रैंडफादर जो होगा वो 10x होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। आपको पता है कि ये जो एज है x ये ग्रैंड डॉटर की है, ये जो एज है 10x ये किसकी है, ग्रैंडफादर की है। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या यहाँ पे इक्वल है, 10x ज़्यादा होता है, आपको पता है x कम है, ये सबको पता है। ठीक है, तो बोला क्या है कि ये जो ग्रैंडफादर हैं वो 54 ईयर इससे क्या है, अधिक हैं, तो आप किस में ऐड करोगे इन्हें, जो कम होगा उन्हीं में ऐड करोगे, तभी तो आपका इक्वेशन बैलेंस में आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है इस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करने का जो सबसे इजी फंडा होता है वो क्या होता है कि जो चीज़ जो साइड कम हो रही हो उसी में आप क्या करो, ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा होगा कि ग्रैंडफादर में बोल रहा है 54 को ऐड करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बस इतना से सीखना है कि जो वैल्यू आपको कम लग रही उसी में आपको ऐड या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये होगा 10x - x इज इक्वल टू 54, देन दिस विल बी 9x इज इक्वल टू 54, देन x इज इक्वल टू 54/9। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, 6 मिलती है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो 6 मिल रही है किसकी मिल रही है, x को तो मैंने ग्रैंड डॉटर की एज सपोज की थी, मीन्स ये 6 ईयर का कौन हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गया। और ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, 10x, तो 10 मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स 60 ईयर्स के कौन हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, और जो ग्रैंड डॉटर थी वो 6 ईयर की थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। यहाँ पे क्या है कि जो अमन की एज है वो अपने लड़के की एज की 3 टाइम्स है। लेट द एज ऑफ सन एंड हिज फादर वी x एंड 3x। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया कि जो लड़के की एज है वो x है और जो इनके फादर है वो 3x है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो फादर है वो अपने लड़के का 3 टाइम्स है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोला है, 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर्स एगो का मतलब होता है 10 साल पहले। मान लो अभी मैं 20 साल का हूँ तो 10 साल पहले मैं 10 साल का रहा होगा, मतलब ये 20 - 10 ही तो लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि ये जो है x और 3x है। ठीक है, तो बिफोर 10 ईयर का मतलब होता है कि 10 साल पहले, मतलब दोनों में 10-10 साल की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये इनकी अगर प्रेजेंट एज x है 3x है तो 10 साल पहले ये x - 10 साल के रहे होंगे और ये 3x - 10, ठीक है, इतने रहे होंगे, तो दोनों में 10-10 साल की कमी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने बताया था कि इक्वेशन को बैलेंस करना सीखो, जो चीज़ें कम होती हैं उसी में मल्टीप्लाई या एडिशन किया जाता है। बोला क्या है कि 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किस में करोगे, जो कम होगा,
कम कौन है, लड़के की एज कम होती है। ठीक है, तो टाइम्स इसमें 5 टाइम्स मैंने किस में कर दिया, लड़के। अब दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए क्योंकि ये फादर की एज थी और 5 टाइम्स जब मैंने लड़के को बना दिया तो दोनों की एज इक्वल हो गई। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो आपको इक्वेशन बनाना सीखना है और मैं हर बार बता रहा हूँ इक्वेशन को बैलेंस करने में जो चीज़ कम होती है आपको उसी में ऐड या मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसे। 5x minus 50 equal to 3x minus 10, then this will be 5x minus 3x equal to minus 10 plus 50. 2x equal to 40, then x equal to 40 upon 2. आप सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 20 मिलती है। पूछा क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे x किसको सपोज किया गया है, x सन को सपोज किया गया है, तो 20 ईयर का कौन हो गया, उसका सन यानी कि उसका लड़का हो गया। और फादर की एज कितनी है, 3x मीन्स 3 मल्टीपल ऑफ 20, तो ये 60 ईयर्स के उनके पिताजी हैं और 20 ईयर्स का वो लड़का है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए